बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। तेज़ी से गुज़रते माहों साल से सबक सीखना है। साल 2023 यानी आज आगे का लाहे अमल। साल 2022 यानी गुज़रा हुआ कल, अपनी गलतियों का मुहासबा। तो जनाब सुबह का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ है, ये देखें जी, शफ़क़त वाले हाथ हैं, इन्हीं की बाहों में सोया जा रहा है। ये अपने भाई के बराबर में किस तरह सो रही हैं। तो इन अच्छे अच्छे मोमेंट्स को मतलब रिकॉर्ड करके कैप्चर करके आप लोगों को के साथ शेयर कर रही होती हूँ कि ये देखें। अच्छा, ये इतना ही केयरिंग है ये मेरे माशाल्लाह से ये बड़े वाले बेटे, लेकिन इनकी ना इन्हीं से ज़्यादा होती है बेटी साहिबा की। और ये देखें ये छोटे वाले, ये इतने ही केयरलेस हैं। ये देखें सीज़न स्टार्ट होते ही सॉक्सों की भरमार हो जाती है, लेकिन ये या तो इसका थंब कहीं ना कहीं से सुराख, मतलब इतना चिड़ ये कर रहा है। ये अभी के न्यू है और ये इसी तरह पता नहीं किस होता है ना, बाज़ बच्चों की स्लीपर जल्दी टूटती हैं, बाज़ का कुछ होता है, तो इनके साथ ये चीज़ बहुत है। एक ये है और एक ये कि अपनी स्लीपर बहुत खो खो कर आते हैं। थंब निकाल लेंगे, कुछ निकाल लेंगे। खैर सुबह हो गई है, नाश्ता कर रहे हैं ये लोग ना। तो पराठे बना लिया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रात में बनाया था, रात और दिन के दरमियान में ही बनाया था कि जो हाल चाल चल रहे होते हैं उसके हिसाब से ये रात तक डन हो गया था। ये था क्या था, ये हरा लोबिया जो होता है, फली जो होती है, उसमें कीमा बनाया था। खैर इसका नाश्ता भी हो रहा है, चाय भी हो रही है। और ये देखें यहाँ पर इस आसमान के नीचे सूरज के साए में और ये बातें, क्योंकि ये फ्राइडे का व्लॉग था और इतना लेट क्यों हुआ। ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, उन सब को उन प्रायोरिटी जो है पहले उसको देखा जाता है। तो उन सब चीज़ों को निपटाने में, इसमें हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से फ़ारिग होने के बाद फिर इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग और ये सब कुछ हो रहा है। ये एक एफ़र्ट होती है। आप लोग ज़रूर कबूल करें मेरी इस एफ़र्ट को भी। ये भी नहीं रखूं कोयला, कुछ भी नहीं। और ये बातें सुने। ये राख कैसे हुई? राख होता है या राख होता है? राख। हाँ, खा खा। इधर नीचे झाड़ देना ताकि इधर से सफाई कर लूँ, वरना बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है। झाड़ू हटाओ यहाँ से, झाड़ू हाथ पकड़ लेंगे। अच्छा खासा भारी है भाई, वाह भाई जान रहे ये शॉपा, ये सॉक्स तो था। ताज़ा मक्खन मिल रहा है, गली में आके ताज़ा मक्खन बेच रहे हैं। इसको यहीं ये था कि जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें करनी थी। हर एक ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया था। तो जनाब ये फ्राइडे नमाज की तैयारी के चक्कर में इस पे पानी गर्म करना था। तो इससे पहले ये सारी राख, क्योंकि हवा भी चल रही है और हवा के साथ ना ये अंदर रूम तक में आ रहा था ये कालक ना।
तो सारा साफ़ सुथरा करने के बाद, और देखें यहाँ पे एक रोटी से पड़ा हुई, क्योंकि आसमान है तो चिड़ियाँ ये कौवे अगर खा रहे होते हैं तो वो अक्सर नीचे भी हो जाता है, गिर जाती है ना, तो उनको भी साइड पे रख रही थी, यहाँ से मिल रही थी। और देख हवा इतनी चल रही है तो ये बिल्कुल बारीक बारीक रेत की तरह से मिट्टी थी। तो यहाँ से साफ़ सुथरा करा, पानी गर्म करने रखा गया। और फिर जब हमारे ये फ़र्स्ट टाइम ही आया था हमारे ये वाला चूल्हा ना, तो इसके साथ जब ये लकड़ियाँ लाए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने खड़ा कर दी थी एक तरफ एक साइड में, तो मना कर दिया था कि इसको खड़ा नहीं करो। उस वक्त तो कुछ जहन में नहीं आया कि खड़ा करने का रीज़न नहीं बताया कि क्यों नहीं खड़ा करो। तो बाद में जब मैंने आज पूछा था कि आपने खड़ा करने का मना क्यों करा, कि बड़े बूढ़े, कोई वजह नहीं है, विदाउट एनी रीज़न, कोई पता नहीं, बड़े बूढ़ों ने कह दिया तो ये फिर मैंने खड़ी कर दी। मैंने कहा मतलब जगह कम कह रही है तो ये खड़ी हुई ज़्यादा बेहतर है, और दरख्त में भी ये खड़ी हुई लगी होती हैं। तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, बस बोल के चले गए तो उसको फॉलो करना ना अच्छी चीज़ है, तो ज़रूर फॉलो करें। रीज़न पता चले, अगर किसी को इसका रीज़न पता हो तो मुझे नहीं बताइएगा। समझ में नहीं आएगा इसको खड़ा नहीं कर, लकड़ी दरख्त में भी तो खड़ी हुई होती है। खैर मान गए थे, मैंने इस तरह खड़ी करके फिर रख ली थी। उस वक्त फ़र्स्ट टाइम आया था तो काम की इतना चीज़ था कि जहन में ही नहीं आया कि सवाल करूं या नहीं करूं। खैर ये अब चूल्हे को दिखा रहे हैं, फिर इस पर घड़िया नमाज के लिए तैयारी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। घड़िया रखेंगे, पानी गर्म करके नहाना धोना शुरू होगा फिर। और ये देखें सूरज, अंदाज़ा लगा लें नमाज का टाइम होने वाला है। और जलाने का यही तरीक़ा है, शॉपर और पेपर ये सब चीज़ें डाल के और फिर इस तरह जला रहे हैं। फिर बता रही हूँ कि हर एक ने अपने अपने मोड से संभालनी। और ये जब इनका भी ऑफ होता है मदरसा ना, तो इनके पास भी एक ये टाइम, ये एक ड्यूटी मिली हुई इनको ना। तो ये देखें ये लोग भी अपना ये काम कर रहे हैं। ये अपने बाबा की बाइक को बिल्कुल साफ़ क्लीन कर देते हैं, मिट्टी हटाना ये करना, और बिल्कुल साफ़ सुथरी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं। और फिर यहाँ की करने के बाद रूम की भी डस्टिंग कर लेते हैं, बेड वगैरह। बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए ये चीज़ें ना, कि ये इन चीज़ों में भी लगें। खेल कूद तो चलते रहते हैं, खैर ये बहुत शौक़ से करते हैं, ये वाला काम तो बहुत शौक़ से करते हैं। खैर डस्टिंग का ज़रा सा डंडी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता है ना लड़कों की होती है अलग ही सिलेक्शन होता है, तो वो बाइक का अलग ही हिसाब किताब है। इनकी बातें सुने। रोशनी की वजह से करूँ। ये ऑयल है क्या है? ऑयल है, ये लीक कर रही है क्या? आ जाता है कभी कभार आ जाता है, बस ध्यान रखना। ऐसे क्या चलो काम तो सही कर रहे हो वैसे भाई। आपका वर्कशॉप है कहाँ पर? सरजानी में। सरजानी सरजानी में है। बच्चों को रख लेते सिखाने के लिए। रख लेते हैं या पहले पढ़ने का कहते हैं कि पहले पढ़ाएं? हाँ क्या तो रखते क्यों है फिर? अच्छा ये वाला बच्चा भी पढ़ता है। हाँ ये लग रहा है। देखो बहुत अच्छे से साफ कर रहे हैं। और फिर ये हुआ खैर से सब बच्चे भी और हस्बैंड साहब भी नहा धो के ना नमाज़ पढ़ने चले गए थे। खुतबे की आवाज़ आ रही है, मस्जिद से आवाज़ें आ रही हैं। तो थोड़े से चावल मैंने ज़ीरे वाले बना लिए थे, क्योंकि दाल थोड़ी सी मैंने बनाई हुई थी, तो बची हुई थोड़ी सी बनाई नहीं थी, बची हुई थी। तो सोचा कि इसके साथ थोड़े से चावल बना लिए जाएंगे तो ये भी हो जाएगा हिसाब किताब ना, कि ये दाल भी ख़त्म हो जाएगी और चावल भी। खैर ऐसा ही हुआ।
अभी इसको ना दम लगाना बड़ा समझ में नहीं आ रहा था, इसको कैसे इसकी आँच हल्की करूँ, तो मैंने लकड़ियों को ना हटाना शुरू कर दिया था। देखें अब इसका इस तरह देख रहा है, अभी ये तो दम लगाने के हिसाब से नहीं था। खैर अपने दिमाग से कुछ कर करा के उसको करा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि खाना भी खा लिया था। वो फलियाँ भी थी, कीमा जो था उसका लोबिया कीमा वो था, हरा लोबिया वो था, रोटी मैंने सुबह ही बना ली थी, और ये दाल चावल दोपहर का खाना हमारा माशाल्लाह से हो गया था। इन लोगों ने पहले ही खा लिया था आते ही मस्जिद से, और मेरा ये था कि इनका जो साइड का बच्चों का होता है फिर उसी को निपटा रहे होते हैं, क्योंकि हमारा भी नमाज के बाद तकरीबन मैं अलग ही खा रही थी, क्योंकि ये सब लोग खा के निमट गए थे, तो मैं नमाज में और दीगर मामलात देखने थे, उनको भी क्लियर करना था। अभी शाम का टाइम था, बनाना कुछ और था फ्राई पैन में, क्योंकि मुझे पता है कि पॉपकॉर्न इसमें बहुत अच्छे बनते हैं। और इत्तेफाक से पॉपकॉर्न बहुत जल्दी इसमें वो आ गया, क्या कहते हैं, मुझे आटे में आ जाती है ना सुरसुरी टाइप की आ गई, तो वो ख़राब। खैर उनको तो मैंने साइड में कर दिया, एक कोने में डलवा दूँगी। तो फिर मैंने पापड़ बना लिए थे बच्चों के लिए चाय के साथ ना, ये पापड़ तल लिए थे। फ्राई पैन में करने का वजह यही थी कि बनाना कुछ और था, हो कुछ और गया। खैर ये शाम की चाय में इन्होंने ये करा। फिर उसके बाद ये था खैर कि ये देखें अचानक से ये जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा दिन ही घर में गुजरा था और हस्बैंड साहब भी घर में ही थे, तो कहीं ज़रूरी काम से इनको निकलना था। हम लोग साथ निकल गए थे, थोड़ी देर के लिए गए थे, तकरीबन 1-1.5 घंटा भी मुश्किल से रहे फिर घर में आके, क्योंकि मगरिब का बाद का टाइम है ना, तो वहाँ से और ये वहाँ गए, वहाँ कोई काम था, खैर काम से निकले हुए थे ये, तो बच्चों की भी आउटिंग हो गई थी कि चलो रोट ही दें, मतलब यूँ घूम घुमा कर आ गए थे। और ये देखें ये इस तरह कटिंग, इसके कटिंग का मसला था। लोबिया, हरा लोबिया ये वाला होता है, तो अब ये ले आए तो इसको काटना, इसको इसमें ही काफ़ी मतलब सब्ज़ी को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, मैं तो ये जानती हूँ। इसको बारीक बारीक काटना, और हुआ कुछ ये कि जो मेरे हाथ पे ठहरी हुई होती है ना एक चीज़, जो टूल्स आपके अपने होते हैं, जो मतलब जो आपके हाथ पे ठहर जाते हैं, उसके अलावा किसी दूसरी चीज़ से काम भी सही से नहीं हो रहा होता। अब ये हुआ कि मेरी इसमें ना छुरी की धार ख़राब थी। अब ये अपने तरीक़े से काटने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आखिर में इसी से, ये छलनी जो थी इसी से इस पे धार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि होता नहीं है ऐसा। और ये बिल्कुल अब बिल्कुल ऐसी हुई है कि इससे ये वाला काम नहीं हो सकता था। फिर मेरे पास थी ये वाली नई ना छुरी, लेकिन ना ये बहुत तेज़ थी और मेरे हाथ पे सेट भी नहीं हो पा रही है। खैर इससे आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो काम खैर हो ही जाएगा, लेकिन उसी को मैं धार लगवाऊँगी। इससे ये तेज़ बहुत थी, तो कट भी लग रहा था, जिस तरह काटते हैं हम उस तरह नहीं काटा। फिर मैंने ये चॉपिंग बोर्ड तसले को बनाया और इस पर रख कर इसको काटना शुरू, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। अब इस तरह और धार वाला ही चाहिए था छुरी, तो अब ये देखें इस तरह काट के फिर हमने इसको पकाया है। सब्ज़ी के काटने का ज़रा मसला होता है, और ये बारीक बारीक थी, कोई ज़रा सी मोटी होती हैं, तो उसका इनके तार हटा के फिर अंदर से इसकी लोबिये के बीज निकाल के फिर उसको भी हम पकाते हैं। जो बारीक होती हैं उनको इस तरह काट लेते हैं। बहुत फ़ायदेमंद होती है, सीज़न की चीज़ें ज़रूर खाएं। और देखें इस तरह, और मेरे साथ मेरी पार्टनर ये भी भाई साथ साथ होती हैं। वो बेफ़िक्र इसलिए हूँ कि उस छुरी से कुछ भी नहीं हो रहा, उसमें बिल्कुल भी धार नहीं है, तो वो उन्होंने बस संभाल ली थी। वो बिल्कुल मुझी को फॉलो कर रही हैं, मेरी ही तरीक़े से करने की कोशिश कर रही हैं। यही हुआ था कि फिर इस तरह हमने इसको बनाया। इसकी कटिंग में तकरीबन टाइम लग गया था, क्योंकि अकेले हाथ से करने वाले हैं और सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये था कि इसमें काफ़ी टाइम हुआ। फिर कीमा चढ़ाया और साथ साथ और भी दूसरी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। और ये देखें ये साथ आ गई हैं हमारे। अब ये यहाँ पे चेक कर रही हैं, जो इनको पूरा मिल रहा है। खैर कर लेती नहीं से, हाँ ये के सीखने के प्रोसेस में है, लेकिन ये नहीं कुछ और भी सीखना। पढ़ाई में ज़रा सा हिसाब किताब अलग है इनका,
और ये फिर मैंने कीमा हल्दी नज़र आ रही है, ऑयल है और इसमें लहसुन अदरक डाला है और हरी मिर्चों में बनाया है मैंने ना। तो मुबारक हो कि हरी मिर्चें भी सस्ती हो गई हैं और टमाटर भी हमारी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह सस्ते हो गए, मुबारक हो। और ये देखें ऑयल डाल दिया, कीमा डाल दिया, हल्दी डाल दी, हरी मिर्चें कट करके डालूँगी और टमाटर। इसमें हम इसको पका लेंगे जब तक हमारी ये सारे जो फलियाँ थी ना वो कटिंग होके फिर हम इसमें डाल के ना उसको पकाएंगे, वो गल जाएंगी। और ये देखें वीडियो ना आने का एक रीज़न ये भी है, ये ऐसा भी हो सकता है कि वाईफाई नहीं आ रहा होता। और ये देखें और कुछ कल रात नए साल की रात थी और ये सब कुछ होता है, तो निकलने वालों को भी एहतियात करनी चाहिए। देखें कितने, और अल्लाह ही जानता है इसमें हलाक भी हुए होंगे। और ये कि एक नेचुरल जो होता है ना डेथ, उस पर तो सब्र आ जाता है, लेकिन एक ये अब जो चल रहा है हाँ स्नैचिंग किया। और कल भी एक बड़ा दुख हो रहा है कि जवान अपना प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफ़र था, एक कैमरे के चक्कर में उसकी जान ले ली गई। तो आप लोग भी एहतियात कीजिए, ऐसे टाइम पर नहीं निकलें तो ज़्यादा बेहतर है कि ज़ख्मी हैं और वल्लाह आलम के कितने लोग मरे हैं इसमें। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, मेरी इस एफ़र्ट को कबूल करें। और अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, फ्रेश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।